जिम में हर इंसान का गोल क्या है? फैट लॉस करना और मसल गेन करना, पर वो कर क्यों नहीं पाता है? या तो उसके साथ क्या होता है, जब वो फैट लॉस करने जाता है उसकी स्किन भी लटक जाती है और मसल लॉस भी हो जाता है, और जब वो मसल को बचाने जाता है तो फैट लॉस नहीं हो पाता। मेरे को वर्कआउट करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब जाके मैं आप लोगों को एक परफेक्ट गाइडेंस दे सकता हूं एज अ ब्रदर कि कैसे आप बॉडी रिकम्पोजिशन मतलब फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हो एट द सेम टाइम। मैंने खुद बहुत गलतियां करी है। कोविड में मेरा बहुत ज्यादा फैट आ गया था बॉडी पर। जब मैंने फैट लॉस किया मेरी मसल भी छोटी होगी कि मैं इतना मेहनत करके मैंने बॉडी बनाई, मसल गेन करी, जैसे ही फैट लॉस किया वो मसल भी छोटी होगी, मतलब मसल लॉस होगी। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप 3 महीने मतलब 12 हफ्ते के अंदर बॉडी रिकम्पोजिशन अचीव कर सकते हो, वो भी 100% गारंटी। चलो बताता हूं। स्टेप नंबर 1, कार्डियो। किस तरीके का कार्डियो बेस्ट है बॉडी रिकम्पोजिशन में? यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैट लॉस और मसल गेन नहीं कर पाते। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, कमेंट में लिख देना कि आपके साथ भी यही होता है। जब एक इंसान बॉडी रिकम्पोजिशन करने जाता है उसके पास कार्डियो के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है HIIT, जहां पर हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पुश करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करो। दूसरा तरीका होता है एक मॉडरेट लेवल कार्डियो, जहां पर हम साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक। तीसरा तरीका होता है स्लो स्टेडी लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो, जहां पर आप या तो 10,000 स्टेप्स चलते हो या तो आप 45 मिनट 1 घंटे तक एकदम नॉर्मल स्पीड ट्रेडमिल पर चल सकते हो। तो कौन सा तरीका बेस्ट है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए? इसका आंसर है स्लो स्टेडी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो। ये है लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो, जहां पर आप बिना थके 40 मिनट 45 मिनट तक चलते रहते हो और आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ फैट का यूज करती है एनर्जी के लिए, और मसल में जो आपका ग्लूकोज भरा पड़ा है, जो एनर्जी स्टोर है, वो कभी खर्च नहीं होती। तो जब भी आप दिल की धड़कन हा 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 ऐसे करें ड्यूरिंग बॉडी रिकम्पोजिशन, वो आपके मसल लॉस होने के खतरे को बढ़ा देती है। तो आपको क्या करना है, या तो 10,000 स्टेप्स, और नहीं तो नॉर्मल पार्क में निकल जाओ, कहीं घूमने निकल जाओ, 3 से 5 किलोमीटर की वॉक। ठीक है भाइयों। स्टेप नंबर 2, वर्कआउट। हमें किस तरीके से पूरे हफ्ते का अपना ट्रेनिंग पैटर्न रखना है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कोई करता है सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन, कोई करता है डबल बॉडी पार्ट को ट्रेन, कोई करता है पुश पुल लेग्स। कौन सा वर्कआउट पैटर्न बेस्ट है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए? अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करोगे, जैसे आप मंडे को चेस्ट लगा रहे हो, ट्यूसडे को बाइसेप्स, वेडनेसडे को ट्राइसेप्स, ऐसे करके आप ट्रेनिंग करोगे तो आप 1 महीने में एक मसल को सिर्फ 4 बार ट्रेन कर पाओगे। 4 बार बाइसेप्स को, 4 बार चेस्ट को, 4 बार शोल्डर को, ऐसे ही पूरी बॉडी को। अगर आप डबल मसल ट्रेनिंग करते हो, जहां पर आप मंडे को लगाते हो चेस्ट एंड शोल्डर, फिर आप लगाते हो ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप्स, ऐसे ही आप लगाते हो लेग्स के साथ ट्राइसेप्स, इसमें आप एक मसल को 4 हफ्ते में मतलब 1 महीने में 8 बार ट्रेन कर पाओगे। और फिर एक ऑप्शन आता है पुश पुल लेग्स का, जहां पर हम एक दिन पुश की मूवमेंट लगाते हैं, एक दिन पुल की मूवमेंट लगाते हैं, एक दिन लेग्स की मूवमेंट लगाते हैं। जब हम डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक मसल को महीने में 8 बार ट्रेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसल ग्रोथ भी ज्यादा होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको वर्कआउट करते हुए 3 साल से कम हुए हैं, जो लोग बिगिनर है। क्योंकि सिंगल बॉडी पार्ट में आप मसल को सिर्फ 4 बार ट्रेन कर पा रहे हो और डबल मसल में 8 बार ट्रेन। तो अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहते हो तो ये चीज सबसे जरूरी है। आपको ये तो पता चल गया कि आपको डबल बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है, पर वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए वो जानना सबसे जरूरी है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही वो फैट लॉस करते हैं और मसल गेन करना चाहते हैं तो वो अपने वेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। एक इंसान पहले 20 किलो से बाइसेप्स कर्ल करता था। जैसे उसने कटिंग करना स्टार्ट किया, बॉडी रिकम्पोजिशन करना स्टार्ट किया, वो 10 किलो पे आ गया और ज्यादा रेपिटेशन मारने स्टार्ट कर दिए। इसका नुकसान क्या होता है कि आपकी मसल पे स्टिमुलेंट मतलब मसल लोड कम पड़ता है। आपको क्या करना है, जितना वेट आप पहले उठाते थे आपको उतना ही वेट उठाना है और इंटेंसिटी और ज्यादा रखनी है। आपका एक सेट कैसे खत्म होना चाहिए, अगर इस तरीके से आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी नहीं है तो आप
बॉडी रिकम्पोजिशन कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो जितनी इंटेंसिटी इवन आपकी पहले थी ना, उससे भी आपको एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, वेट मैक्सिमम उठाना है, रेपिटेशन आपकी 8 से 12 के बीच में होनी चाहिए, और लास्ट रेप कैसे होना चाहिए टिल फेलियर तक, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, इंस्टेंट कुछ भी करना हो या बॉडी को खराब करना हो, एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है यहां पर, आप पूरे दिन में 24 घंटे में खा क्या रहे हो। तो जब हम बात करते हैं फैट लॉस और मसल गेन की, वो भी एक साथ, तो यहां पर डाइट 90% रोल प्ले करती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। कैलोरी सरप्लस, जहां पर एक इंसान जितनी उसको कैलोरी चाहिए होती है उससे ज्यादा खाता है, जहां पर वो वेट गेन करता है, मास गेन करता है, मसल बिल्डिंग करता है। फिर आता है मेंटेनेंस कैलोरी, कि आप उसी वेट पे रहोगे जहां पर आप अभी हो। जैसे आप 70 किलो पे हो, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी में खाओगे तो आप 70 किलो पे ही रहोगे, फैट लॉस हल्का हल्का रहता रहेगा, मसल बिल्डिंग हल्की हल्की होती रहेगी। अगर आप कैलोरी सरप्लस पे हो 70 किलो में, तो आप 72, 73, 74 किलो के धीरे धीरे करके हो जाओगे। फिर आती है कैलोरी डेफिसिट, जहां पर आप 70 किलो से 68, 67, 66 कैसे कैलोरीज ड्रॉप करके पूरे दिन में जो आप खाना खा रहे हो। तो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, सरप्लस, मेंटेनेंस या डेफिसिट? जब बात आती है मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, मतलब बॉडी रिकम्पोजिशन की, तो बेस्ट है कैलोरी डेफिसिट। पर अगर आप एकदम से 500-600 कैलोरीज घटा दोगे तो आपका फैट लॉस होगा, हल्की फुल्की स्किन भी लटक सकती है और मसल लॉस भी होगा, क्योंकि आपकी बॉडी 2000 एग्जाम्पल कैलोरीज खा रही थी, आपने एकदम 1500 कर दी, तो मसल साइज तो छोटा होना ही होना है। आपको क्या करना है बेस्ट तरीके से, अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए गूगल पे इतने सारे कैलकुलेटर है जहां पर आप अपनी डिटेल्स डालोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5.5 फुट के हो, वेट आपका 75 किलो है, बॉडी फैटी है, तो वहां पर आप डालोगे, आपके पास एक मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। उसमें से आपको 100 कैलोरीज पहले कम करनी है। 100 कैलोरीज आप कम करोगे, आप क्या आ जाओगे, फैट लॉस की प्रोसेस पे आ जाओगे। अगर आपका 100 से भी फैट लॉस नहीं हो पा रहा है तो आप 150 कम करो, बट अगर आप इंस्टेंटली 500 से ज्यादा करोगे तो क्रैश डाइट हो जाएगी और आपकी बॉडी वही मतलब खराब हो जाएगी, जो आपको नहीं चाहिए। अब बात आती है कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट कितना होना चाहिए आपकी डाइट में। सबसे पहले आपका जो भी बॉडी वेट है, 70 किलो लेके चलते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 80 किलो है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक आ जाएगा। इतना आपको प्रोटीन लेना ही लेना है, क्योंकि प्रोटीन ही हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में भी। और प्रोटीन जब आप खाओगे वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता इजिली, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड होते हैं। जो फैट है वो आपको लेना है अंडर 30 ग्राम, क्योंकि फैट से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दों में, मेल में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही खाओगे और फैट नहीं खाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। तीसरी चीज, जो बची कैलोरीज होगी वो आनी चाहिए आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जैसे ओट्स, आलू, चावल, रोटी, इनमें से आप कोई भी खा सकते हो। ठीक है भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, न्यूट्रिशन। स्टेप नंबर 4, सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री का, और हर इंसान प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, BCAA, प्री वर्कआउट किसी ना किसी सप्लीमेंट का यूज करता है। पर कौन सा सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी रिकम्पोजिशन में? इसका आंसर है सिर्फ 2 सप्लीमेंट, प्रोटीन एंड क्रिएटिन। अब आप बोलोगे भाई प्रोटीन तो हमें अंडों से भी मिलता है, प्रोटीन तो हमें चिकन से ही मिलता है, प्रोटीन तो हमें पनीर से ही मिलता है, तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है? आप इतनी मेहनत करते हो, वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, तो प्रोटीन सप्लीमेंट के 2 इंपॉर्टेंट काम है, आपकी बॉडी को रिकवरी देना, आपकी मसल को बिल्ड करना। जब आप जिम में जाके इतना हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, इतना कार्डियो करते हो, बाइसेप्स करे, चेस्ट करी, वो क्या हो रहा है, आपकी मसल ब्रेक डाउन हो रही है। आपने बाइसेप्स करे, मसल क्या हो रही है, ब्रेक डाउन। उन्हें रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा प्रोटीन सोर्स जो फास्ट, इजिली डाइजेस्टेबल हो और क्वालिटी में बढ़िया हो, तब काम आता है एक प्रोटीन सप्लीमेंट का। और जब बात आती है प्रोटीन की, हमेशा चूज करो एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, जैसे माई प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट, जिसमें आपको मिलता है आइसोलेट प्रोटीन हाइड्रोलाइज फॉर्म में, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल हो सकती है। सबसे खास बात क्या है माई प्रोटीन के क्लियर वे आइसोलेट की, ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, पर वो नॉर्मल फ्लेवर नहीं, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये नहीं भाई, एकदम जूस वाले फ्लेवर्स। जैसे ये है एप्रिकॉट एंड पोमग्रेनेट, ये मेरा पर्सनली फेवरेट फ्लेवर है। एक इनका पाइनएप्पल आता है, वो भी मेरा फेवरेट है। एक इनका स्ट्रॉबेरी आता है छुपा चुप्स, वो भी बहुत तगड़ा है, बट पर्सनली ये मेरा बेस्ट फ्लेवर है। दूसरा सप्लीमेंट है क्रिएटिन। पर भाई क्रिएटिन हमारा बॉडी में पानी तो नहीं भर देगा भाई, क्रिएटिन हमारी किडनी तो नहीं खराब कर देगा। क्रिएटिन इस दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च, बेस्ट और सबसे बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट है, क्योंकि क्रिएटिन आपको 2 चीजों में हेल्प करता है।
पहली चीज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने में, दूसरी चीज मसल को फुलनेस देने में। जहां पर आप 100 किलो की चेस्ट प्रेस करते हो, क्रिएटिन लेने के बाद आप 120 किलो विद इन 4 वीक्स के अंदर करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मसल खींचती है क्रिएटिन को। देखो यहां पर जब पानी भरेगा ना, फैट बढ़ेगा, पर जब मसल के अंदर क्रिएटिन लोड होता है ना, जो क्रिएटिन का काम होता है, तो मसल साइज बढ़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेमिना, ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज, आप ज्यादा रेपिटेशन लगा पाओगे या ज्यादा वेट मार पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा मसल ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा मसल बिल्ड। दैट्स वाई क्रिएटिन बेस्ट है। और कोई लोडिंग करने की जरूरत नहीं है। डेली 5 ग्राम पानी में, प्री वर्कआउट में या पोस्ट वर्कआउट में किसी भी टाइम ले सकते हो आप क्रिएटिन। तो ये थे वो 4 स्टेप्स जिससे आप अपनी बॉडी रिकम्पोजिशन को बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हो। विद इन 4 हफ्ते के अंदर आप बॉडी रिकम्पोजिशन के रिजल्ट देखोगे, जहां पर आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा मसल गेन के साथ। और जिन लोगों की ऑलरेडी बहुत ज्यादा बॉडी में मसल है, तो उनका क्या होगा, मसल सेव हो जाएगा। सेव भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मसल लॉस कर दोगे तो वो बनाया हुआ मसल भी खराब हो जाएगा। तो ये है भाइयों, इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको समझाना हाउ टू डू बॉडी रिकम्पोजिशन इन अ प्रॉपर वे, कैसे आप फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हो एक साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, 1 सेकंड लगती है, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन है, साड़ बन जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल द नॉट, पीस गेन्स।